Everyone, welcome to my YouTube channel is Study Time. Let's start a chapter of microorganisms, friend and foe. Let's start it. First of all, I read microorganisms and microbes definition. Let's start it. You see, what is microorganisms? There are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. Mean कि जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बाहर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे आसपास जो घूमते हैं जो हम नॉर्मली नहीं देख सकते उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स भी कहते हैं. इट्स लाइक कि आप उनको आप इसे माइक्रोस्कोप में से भी देख सकते हो बिकॉज ये बहुत स्मॉल होते हैं जो कि हमारे अराउंड तो होते हैं बट हम इसको देख नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल यू माइट has observed that during the rainy season moist bread get spoiled and its surface get covered with greenish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures and are? Where do these come? दैट मीन्स कि वो कह रहा है एक एग्जाम्पल दिया है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो रेनी सीजन में जब ब्रेड मॉइस्चर हो जाती है उसमें स्पॉइल्स हो जाते हैं लाइक फंगस लग जाता है कभी कभी एंड उसमें सरफेस जो है वो ग्रीनिश हो जाता है ग्रेइश हो जाता है वाइट पैचेस हो जाते हैं. आप ऑब्जर्व कर सकते हो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी ताकि जो उसके टाइनी मतलब बहुत छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आप इजीली देख सकते हो. इट्स लाइक इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. Next is microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungus, protocol and some algae. Some of these common microorganisms are shown. मतलब आप ये माइक्रोऑर्गेनिज्म हमें क्लासीफाई करे गए 4 मेजर ग्रुप्स में लाइक बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड एल्गे. ये आप नॉर्मली कॉमन है ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स आपने देखे हो. Like this is a bacteria कि ये बैक्टीरिया है. This is algae are 2 types and then amoeba, then next is paramecia, next is fungus and 3 types fungus. Next is virus. Let's start virus. What is virus? Virus are also microscopic but are different from other microorganisms. मतलब ये कहता है कि वायरस जो है वो माइक्रोस्कोपिक है बट ये डिफरेंट होते हैं बाकी ऑर्गेनिज्म से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली साइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम प्लांट और एनिमल. सम ऑफ द वायरस आर शोन इन द फिगर. दिस कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू and most cough are caused by viruses. Serious diseases like polio and chickenpox are also caused by viruses. That's mean कि reproduce होता है inside the cell host organism से जो कि which में like bacterium होते हैं जो कि plants और animals से भी हो जाते हैं उसमें भी वायरस होते हैं. some of virus like common होते हैं like cold हो जाता है, flu होता है, cough होता है. these are viruses. एंड बहुत मेजर सीरियस डिजीजेस होती हैं लाइक पोलियो, चिकन. डिजीजेस लाइक डायसेंट्रिया एंड मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोआ. दीज आर 2 डिजीजेस जो कि प्रोटोजोआ से होती हैं लाइक टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस लाइक टीबी आर बैक्टीरिया डिजीजेस. ये बैक्टीरिया डिजीजेस होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं. Microorganisms may be single cell like bacteria, some algae and protozoa or multiple cellular such as many algae and fungi. That's say कि microorganisms जो हैं वो single cell होते हैं like bacteria, algae, protozoa and multicellulars such as many algae होते हैं या fungi होते हैं. They live in all types of environment. ये ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में भी रहते हैं रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स. मतलब ये कहीं भी रह सकते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ द एनिमल. हम इनको इनसाइड द बॉडीज
मतलब हम इनको ढूंढ भी सकते हैं कि ये ऑलरेडी एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी होते हैं. Some microorganisms grow on other organisms which other exist freely. मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स में हो सकते हैं, अदर एग्जिस्ट, ये कभी भी बाहर भी आ सकते हैं फ्रीली. नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में जहाँ हम रहते हैं. सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल. ये कभी हमारे लिए बेनिफिशियल बहुत ज़रूरी भी होते हैं इन मैनी वेज, where there are some other are harmful and causes disease. Let's study them in details. Friendly microorganisms. Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो तो मल्टीपर्पज़ होते हैं या वेरियस पर्पस पे वो काम करते हैं. लाइक हमें कर्ड बनाना है एंड ब्रेड करना है एंड केक इज़ लाइक फर्मेंटेशन करने के लिए आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत भी पड़ती है. दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट. ये हमारी साफ़ करता है हमारे एनवायरनमेंट को. फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, vegetable peels, remains of animals are broken down into harmless and usable substances by bacteria. Recall the bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they use are include soil fertility by fixing nitrogen. That's say कि फॉर एग्जाम्पल आपको दिए गया कि ऑर्गेनिक वेस्टेज में काम आता है. लाइक वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं, पील्स जो होते हैं, वो उसको ख़त्म करने के लिए, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ बची जाती हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा वो रिड्यूस हो जाती हैं. एंड ब्रोकन करता है हार्मफुल सब्सटेंस को भी वो किल करता है. एंड यूज़ करता है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स में एंड एग्रीकल्चर यूजेस में. मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. मतलब कर्ड जो है वो कंटेन करते हैं several microorganisms को. दो of these, the bacterium promote the form करता है like curd में. It multiple in milk and convert into curd. मतलब एक दूध को वो कर्ड में, दही में कन्वर्ट कर देता है easily. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickle and many other food items. An important ingredient of rava is like suji, idli and bhatura is curd. Can you guess why? आप guess कर सकते हो क्यों? Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idli and dosa better. Because fermentation is very important. Like वो फुलाता है फूलने के लिए. ठीक है. Next is yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the dots and increase its volume. This is the basis of use of yeast in the baking industry for making bread, pastry and cake. Yeast is very important for baking. Why? Because yeast जो है रिप्रोड्यूस करती है रैपिडली कार्बन डाइऑक्साइड से रेस्पिरेशन में, ताकि जो बबल्स होते हैं गैस के वो फिल कर सके डॉट्स एंड इंक्रीज और कर सके वॉल्यूम को. जब आपने कभी देखा होगा आपकी मदर केक बनाती होगी तो उसमें भी कुछ फर्मेंटेशन या लाइक यीस्ट डालते ताकि वो जो ब्रेड है फूलने के लिए इजीली फर्मेंटेशन कर सके उसको इजीली. यीस्ट भी एक तरह से फर्मेंटेशन करती है. Commercial use of microorganisms. Microorganisms are used for the large-scale production of alcohol, wine, and citric acid vinegar. Microorganism जो है वो लंबे स्केल पे प्रोडक्शन करता है. लाइक एल्कोहल में, वाइन में, एसिड में इज लाइक विनेगर. यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन. यीस्ट जो है यूज़ करता है कमर्शियल प्रोडक्शन में, जो कि एल्कोहल और वाइन में. For these purposes, yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit, juices, etc. What is fermentation? This is the smell of alcohol or sugar has been converted into alcohol by yeast.
This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. मतलब कि जो उसकी स्मेल है अल्कोहल और एज शुगर की, जो कन्वर्ट करती है अल्कोहल बाय यीस्ट में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन. नेक्स्ट पार्ट इज मेडिसिन यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. व्हेनेवर यू फॉल इल द डॉक्टर give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as penicillin. The source of the medicine is microorganism. The medicine kill or stop the growth of diseases causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. अब देखो मेडिसिन जो है यूज़ होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी. कैसे होती हैं वो बता रहा है. जब अब एक कोई पेशेंट होगा, वो बीमार होगा, तो डॉक्टर उसे कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देगा या कैप्सूल्स देगा या इंजेक्शन देगा या पेनिसिलिन देगा. लाइक सोर्सेज हैं, और ये सारे सोर्सेज किससे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हैं हमारे. और द मेडिसिन किल जो करता है, स्टॉप करता है ग्रोथ ऑफ डिजीजेस से, और कॉजिंग करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसे हम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं. द नंबर ऑफ डेज एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगस. Streptomycin, tetracycline as erythromycin are some of the parts commonly known as antibiotics which are made from fungus and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to curb a variety of diseases. मीन्स जो कॉमनली एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो फंगस और फंगी और बैक्टीरिया से बनती हैं. द एंटीबायोटिक्स जो होती है मैन्युफैक्चर की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि यूज़ की जाती है डिजीज़ को किल करने के लिए. एंड वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट. सेकेंड पार्ट वॉच इन माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.